न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बड़ी समस्या पैदा हुई। पंचायत चुनाव हमारे फिर भी संपन्न हो गए। हम लोगों ने इसका शुरुआत में तो विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे लगा कि कोरोना बढ़ रहा है, हम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और जिस दिन मतगणना थी उसके लिए उस दिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, परंतु सरकार ने और चुनाव आयोग ने वहां पर अपने वकीलों के द्वारा ये कह दिया कि हम सारी व्यवस्था करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। शाम को हम लोगों की 1 तारीख को ही मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हुई और बैठक में कुछ चीजें तय हुई कि भाई ऐसे ऐसे हम चुनाव कराएंगे, कर्फ्यू लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। उसी दिन ये बात हुई कि 15 लाख की जगह हम 30 लाख देंगे। हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने 1 करोड़ की बात कही। हम उस पर सहमत है कि किसी तरह से आर्थिक सहायता हमारे लोगों को मिल जाए, ये एक बड़ी बात होगी। परंतु ये सब होने के बाद भी आपने देखा कि आज की तारीख में कल जो सूचना जारी हुई उसमें 3 शिक्षकों को मृत्यु की सूचना अधिकारियों द्वारा जारी की गई। ये बड़े खेदजनक बात है, हास्यास्पद बात है, और मैं समझता हूं अधिकारियों के विरुद्ध पूरे रैकेट के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को खुश करने के लिए लगे हुए हैं और हमारी जो आर्थिक सहायता है उसको भी देना नहीं चाहते, जो हमारे लोग डेथ हो गई है। हम संख्या दे रहे हैं 1000 के ऊपर, कर्मचारी को 1000 के ऊपर संख्या दे रहे हैं, बाई नेम दे रहे हैं सारी संख्या, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। ये कहाँ के आंकड़े हैं? हमने एक उदाहरण दिया आज की तारीख में, हमारे पास पूरे प्रदेश के तमाम आंकड़े हैं। एक झांसी का उदाहरण दिया जिसमें कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा सूची भेजी गई है, जिसमें 36 लोगों की डेथ बताई गई है। उसमें कर्मचारी शिक्षक भी हैं, शिक्षक उसमें 10 हैं। ये सूचना 8 तारीख को जारी की गई है और 8 तारीख के बाद आज 18 तारीख हो चुकी है। इसका मतलब है कि इसके बीच में संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। 8 तारीख में तब 10 की सूचना एक जिले की झांसी की थी, तो आज कल इन्होंने 3 की सूचना कैसे दी पूरे प्रदेश की? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके पास ये चाहते हैं कि हमको ये पैसा ना मिल पाए जो हम लोगों ने आदेश किया है। इस तरह की मिलीभगत करके चलाना चाहते हैं। इससे बहुत रोष है कर्मचारियों में कल की घटना के कारण, और हम इसका हर स्तर पर विरोध करेंगे। और इसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े सब लोगों को एक होकर, कर्मचारी शिक्षकों को, या हमें माननीय उच्च न्यायालय तक जाना पड़े अपनी बात कहने के लिए, हम इसमें लड़ेंगे। सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों से सजग रहे। ये बदनाम करने के लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार को, और इन चीजों को, हमारी चीजों को देखें। क्योंकि इसमें एक आदेश ये भी किया जिसपे हम लोगों ने विरोध भी किया और हमने लिखा भी है सरकार को कि भाई जिस दिन आपने कहा कि वो घर पहुंचेगा चुनाव कराने के बाद, उसी दिन तक हम आपको देंगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी चुनाव के बाद घर पहुंचेगा, उसके बाद कोरोना शुरू होगा, उसको 5 दिन 10 दिन तक तो सादा दवाइयां खाता है आदमी, उसके बाद ऑक्सीजन पे जाता है, उसके बाद कहीं डेथ होती है। इस प्रोसेस में लगभग 20 दिन लग जाते हैं। तो उसके बाद जब तक उसकी डेथ होगी उसको आप मानेंगे नहीं, जबकि डेथ सारी हमारी 5 तारीख के बाद ही हुई है और आज तक हो रही हमारी डेथ है। ये आपको बता दें, जानकारी दे दें, सूची पूरे मेरे पास है। तो इसको संशोधन करके उस लिमिट में, अगर सरकार की मंशा है कि उनको फायदा देना है, तो उस लिमिट को तोड़ना चाहिए और उसी स्थिति में लाना चाहिए कि चाहे जहां हो, कोरोना से अगर हमारे कर्मचारी की डेथ हुई है, उनके आदेशों का पालन सरकार का किया है हमने, तो निश्चित रूप से उनके लोगों को मुंह पहुंचने के लिए, आंसू पहुंचने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। यही हम बात कर रहे हैं और कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में या नेता हो जिसको कि हम कहें कि आप मरने को तैयार हो जाओ, उसको 5 करोड़ रुपया दे देंगे, हम लोग चंदा करके दे देंगे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा निकलने को। लेकिन हमने आपके आदेशों के तहत मरने की व्यवस्था आपने हमारी की, हमने आपके आदेशों को माना, उसके तहत हमारी डेथ हुई है, इससे सुविधा की बात हुई है तो मिलना चाहिए। इसमें कहीं भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।